और अब आइए सीतापुर के हरगांव विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों के बारे में आपको जानकारी देते हैं, जिससे आपको इस सीट के सियासी समीकरण को समझने में आसानी होगी। देखिए, 2017 विधानसभा चुनाव में सीतापुर की हरगांव विधानसभा सीट पर करीब 71% मतदान हुआ और इस चुनाव में भाजपा के सुरेश राही विधायक बने। उन्होंने 3 बार से लगातार बसपा विधायक रहे रामहेतु भारती को चुनाव में मात दी। अब आपको सीतापुर की हरगांव विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में भी जानकारी देते हैं, जिससे आपको इस सीट का सियासी मिजाज समझने में और आसानी होगी। 2007 में सीतापुर की हरगांव विधानसभा सीट पर बसपा के रामहेतु भारती ने जीत दर्ज की थी, जो 2002 में भी विधायक रहे। 2012 में भी बसपा के तरफ से इन्होंने चुनाव जीता और जीत की हैट्रिक लगाई। हालांकि 2017 में समीकरण बदले और ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई। भाजपा के सुरेश राही यहां से विधायक बने। और अब आइए आपको सीतापुर के हरगांव विधानसभा सीट के उन सियासी चेहरों के बारे में भी जानकारी देते हैं, जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और अपनी जीत का दम भर रहे हैं। इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है हरगांव सीट से मौजूदा भाजपा विधायक सुरेश राही का, जो 2022 के लिए फिर दावेदार हैं। दूसरे नंबर पर रामहेतु भारती, जो बसपा से 3 बार विधायक रहे लेकिन अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तीसरे नंबर पर नरेश राही हैं, जो भाजपा विधायक सुरेश राही के भाई हैं और सपा के टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। जबकि चौथा नाम रानू चौधरी का है, जो बसपा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब आपको सीतापुर के हरगांव सीट के इन सभी चेहरों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से यानी डिटेल जानकारी देते हैं, ताकि आपको इनके सियासी रसूख और ताकत के बारे में पता चल सके। और इस फहरिस्त में सबसे पहले बात करेंगे मौजूदा विधायक सुरेश राही की। सुरेश राही 2017 विधानसभा चुनाव जीते और सीतापुर की हरगांव सीट से मौजूदा भाजपा विधायक हैं। सियासत इन्हें विरासत में मिली है। इनके पिता रामलाल राही पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और इलाके में इनका बड़ा सियासी रसूख है। दलित और सवर्ण तबके के बीच इनकी पैठ बेहद मजबूत मानी जाती है, जिसकी बदौलत ये 2022 में भी भाजपा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब आपको सीतापुर के हरगांव विधानसभा सीट के दूसरे बड़े सियासी चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो कि इलाके में बड़ा सियासी रसूख रखते हैं और 2022 के लिए भाजपा से दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये है रामहेतु भारती। रामहेतु भारती 2002 से 2012 तक लगातार 3 बार बसपा से विधायक बने। मायावती सरकार में रामहेतु भारती मंत्री रहे। 2017 की मोदी लहर में रामहेतु भारती को झटका लगा और ये दूसरे स्थान पर रहे। वहीं रामहेतु भारती बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। रामहेतु भारती बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। चौथे बड़े सियासी चेहरे के बारे में भी जान लीजिए, जो कि समाजवादी पार्टी का चेहरा है और इलाके में इनका सियासी रसूख भी काफी बड़ा है। ये है रमेश राही, जो कि भाजपा विधायक सुरेश राही के भाई हैं और समाजवादी पार्टी से दावेदारी पेश कर रहे हैं। रमेश राही 1996 में हरगांव सीट से सपा विधायक रह चुके हैं। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रामलाल राही के बड़े बेटे हैं। सुरेश राही के इलाके के दलित और ओबीसी वोटर्स के बीच मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि किस तरीके से रमेश राही अपनी जो दावेदारी है वो पेश कर रहे हैं। अब आपको सीतापुर के हरगांव विधानसभा सीट के चौथे बड़े सियासी चेहरे के बारे में भी जानकारी दे देते हैं, जो कि इलाके में बहुजन समाज पार्टी का बड़ा चेहरा है और 2022 के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। और ये हैं रानू चौधरी। रामहेतु भारती के भाजपा में शामिल होने के बाद रानू चौधरी इलाके का बड़ा बसपा चेहरा है। रानू चौधरी के इलाके के दलित तबके में मजबूत पैठ मानी जाती है। रानू चौधरी की बसपा संगठन से लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा रानू चौधरी पर दांव लगा सकती है।